दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी सब। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे और रनिंग कर रहे होंगे। अच्छे से रनिंग करिए। डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आपके नहीं हैं वो प्रिपेयर करा लीजिए, बनवा लीजिए, समय है आपके पास अभी। और रनिंग प्रैक्टिस लगातार जो है रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर पूरा नहीं हो पा रहा है, तो रनिंग है, धीरे धीरे वो सब कवर हो जाएगा। बस प्रैक्टिस लगातार चलती रहनी चाहिए। किसी प्रकार के अफवाह में ना आए कि कब होगा नहीं होगा, कोर्ट से क्या चलेगा, तो इन सब चीज़ों के चक्कर में न पड़े। जैसा कि दोस्तों कल मैं आप लोगों से बताया था कि इस भर्ती का भविष्य क्या है, तो बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे, तो मैंने कल बताया था। तो उसी सिलसिले में कल रात को हमारे एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे मुलाकात हुई। तो इस भर्ती के बारे में हमने चर्चा की, विस्तृत रूप से चर्चाएँ हुई इस पर। तो जो कंक्लूजन निकल के आया उनके हिसाब से, देखिए लोग अपने अपने पॉइंट रखते हैं, सबका अपना अपना व्यू है इस भर्ती को लेकर के। बाकी क्या होगा नहीं होगा ये प्रशासन जानता है और कोर्ट के आदेश पे डिपेंड करता है। लेकिन यदि लीगल पॉइंटों पे जो उनसे चर्चा हुई हमारी, तो उसमें से जो निकल के आया वो यही है कि इस भर्ती का जो लोग बता रहे हैं कि फंस जाएगी, रद्द हो जाएगी, तो उनकी बातों से कहीं नहीं लगा कि ये भर्ती फंसेगी। क्योंकि कई चीज़ जो है खुल करके उन्होंने बताई है। पहली चीज़ तो ये कि जो एविडेंस दिए जा रहे हैं भर्ती के, जो धांधली का आरोप लग रहा है, जो एविडेंस हैं उनमें दम नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो एविडेंस हैं उसमें कोई तुक ही नहीं बनता है, कानूनी रूप से वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि एक बच्चा जो है, 2-3 बच्चों की जो आंसर शीट दी जा रही है कि पेट में 37 नंबर, 24 नंबर, 15, 18 जो भी है, मतलब कम है, और अचानक 3-4 महीने बाद एग्ज़ाम होते हैं यूपीएसआई के और इनके नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये एक मुद्दा बना हुआ है। तो ये चीज़ कहीं से भी एक्सेप्टेबल कोर्ट में नहीं है। उन्होंने कहा कि ये चीज़ ऑनरेबल कोर्ट मानेगा ही नहीं, क्योंकि ये किसी प्रकार से न्यायसंगत है ही नहीं है ये चीज़ें कि एक एग्ज़ाम में आप फेल हो जाते हो, आप दूसरे में पास हो जाते हो। तो ये चीज़ तो उन्होंने खारिज कर दी। और सच भी है, ये भी सुनने में आ रहा है कि सीनियर एडवोकेट जो हैं यहाँ के सबसे बड़े वकीलों में से हैं, उनके यहाँ भी ये लोग गए थे और इन मुद्दों को लेकर के, तो शायद उन्होंने भी इस पॉइंट पे साफ साफ मना कर दिया कि नहीं ये सही नहीं है, अच्छे एविडेंस लाइए कुछ। तो जिनको कोर्ट जाना है, एक रीट पढ़ चुकी है, दूसरी रीट डालने के लिए वो एविडेंस जुटा रहे हैं। उसके बाद एक एविडेंस इनके पास जो बच्चे लेके जा रहे हैं कोर्ट में, वो ये है कि मास्टर जो कंप्यूटर होता है, जहाँ से एक सेंटर के पूरे जो सिस्टम होते हैं उनको वहाँ से जो है कंट्रोल किया जाता है, वो हैक कर लिया गया था किसी ज़िले में, शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ या किसी ज़िले में हुआ था, जिसमें एसटीएफ ने जो है कि धरपकड़ भी हुई है उसमें, उसकी पेपर की कटिंग है। तो वो एक एविडेंस लेके जा रहे हैं। तो उसमें क्या कार्रवाई हुई, आगे कहाँ कहाँ इस तरह की शिकायतें मिली, ये जांच का विषय है और जांच होगा तभी क्लियर होगा। तो उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने कहा है कि भर्ती फंसेगी नहीं, क्योंकि एविडेंस नहीं है इनके पास, सख्त एविडेंस नहीं है। और ये जो छोटे मोटे एविडेंस लोग दे रहे हैं, इसका कोई तुक नहीं बनता है। यदि इनकी डिमांड जांच की है तो शायद ऑनरेबल कोर्ट आर्डर कर दे कि हाँ जांच करा ली जाए, दोनों पक्ष संतुष्ट हों। लेकिन यदि ये साफ साफ ये कहते हैं कि नहीं री एग्ज़ाम कराई जाए, परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, तो ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि बहुत मुश्किल है। देखिए होने को कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने अभी कहा कि नहीं होगा, कल को हो गया, तो आप बोलोगे कि यार आपने तो ऐसे बोला था। तो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कानूनी पहलू को देखते हुए जो कानूनी जो बिंदु हैं उन पर यदि हमने विस्तृत रूप से चर्चा की और उस पर से जो कंक्लूजन निकल के आया वो ये है कि एक्सेप्टेबल बहुत रेयर केस में है। वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि यदि सिर्फ यही एविडेंस इनके पास है कि धांधली हुई है इन बच्चों के नंबरों को लेकर के, तो ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ये शायद ही कोर्ट इसको एक्सेप्ट करे। देखिए शायद की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं। अब ये तो पता चलेगा जनवरी फर्स्ट वीक में, अभी तक डेट भी नहीं लगी हुई है। डेट लगेगी पहले दिन, जब हियरिंग होगी, दोनों पक्षों को सुना जाएगा, तब क्लियर होगा कि किस में कितना दम है और ऑनरेबल कोर्ट कहता क्या है इस विषय पे। प्रशासन अभी भी जो है कि अपनी तरफ से वो है कि नहीं हमने सही तरीके से कराया हुआ है, वो तो कहेगा ही, क्योंकि भाई तो रिक्रूटमेंट बॉडी है। और इस समय यदि ये परीक्षा कैंसिल होती है या जांच भी बैठती है तो बहुत बड़ा धक्का होगा प्रशासन के लिए, सरकार के लिए। तो वो तो कहीं से भी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो।
तो आप तैयारी करते रहिए, रनिंग करते रहिए, इन अफवाहों के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि जिन एडवोकेट साहब से हमारी बात हुई है, बहुत अच्छे वकील हैं यहाँ के, और उनके जो जो चर्चाएँ हुई हैं हमारी उनसे, उनका एक कंक्लूजन यदि मैं दूँ आपको, एक लाइन में आपको बताऊँ, तो यही है कि 99% चांस यही है कि कुछ होने वाला नहीं है। 1% तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो आप उम्मीद जो लगाए हैं कि भर्ती कैंसिल नहीं होगी, री एग्ज़ाम नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। जो मैं बता रहा हूँ वो भी बिल्कुल सही है, कुछ होने वाला नहीं है। आप दौड़ते रहें, अपनी रनिंग करते रहें। भर्ती बोर्ड की तरफ से जो मैंने पता किया, तो उधर से अभी कोई नोटिस सर्व ही नहीं हुआ इधर से, और वो नोटिस सर्व इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि इस समय कोर्ट बंद चल रहा है। हालांकि पत्राचार वगैरह, ऑफिसेस वगैरह खुली रहती हैं, लेकिन शायद 3 जनवरी 30 जनवरी से कोर्ट खुलेगा। तो यदि नोटिस 3 जनवरी के बाद सर्व किया जाएगा, तो ये मान के चलिए कि जो डेट डली हुई है उसकी डेट 10 जनवरी के बाद ही लगेगी, मतलब सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में डेट लगेगी। तो उसके बाद जो होगा वो तो मालूम चल जाएगा। फिलहाल में अभी तक नोटिस नहीं गया है। जब तक नोटिस नहीं जाएगा भर्ती बोर्ड के पास, वो जो है कि किसी प्रकार की तैयारी नहीं कर रहा है। भर्ती बोर्ड की तरफ से डबल एजी जो होते हैं, एजी होते हैं, उनको भी ये मतलब नोटिस गया नहीं, तो वो किस बिहाफ से मतलब संपर्क करें उन लोग, ये चीज़ें हैं। तो अभी तक आपको यही बताना है कि किसी प्रकार की कोई स्टे, कोई रोक, कोई कैंसिलेशन, मतलब किसी प्रकार का कोई मतलब वो नहीं है। और भविष्य में इस प्रकार की कोई मतलब जो है कि प्रक्रियाएं जो भी हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जिससे आपको दिक्कत हो। वो छात्र जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके अच्छे नंबर लेके आए हैं और ईमानदारी से मेहनत किए हुए हैं, वो बच्चे बिल्कुल सेफ़ हैं। आप अपनी दौड़ की तैयारी करिए, और रनिंग करते वक्त थोड़ा सा घबराइए मत आप बार बार जो है कि सर हो नहीं पा रहा है, 3 दिन से कर रहा हूँ, 4 दिन से कर रहा हूँ, तो 3-4 दिन में नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा, समय दीजिए। अचानक आप 5 किलोमीटर थोड़ी दौड़ जाएंगे, धीरे धीरे दौड़िए। और प्रिकॉशन ज़रूर लीजिएगा, सेफ्टी प्रिकॉशन। विदाउट प्रिकॉशन रनिंग ना करिएगा, इंजर्ड हो सकते हैं, बहुत मुश्किल में बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। तो दोस्तों, एक अपील भी आपसे है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से, ज़्यादा से लाइक करें, ताकि और बच्चे जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं वो हमसे जुड़ सकें, हमारी इन्फॉर्मेशन उन तक इजीली पहुंच सके, ये आपसे आग्रह है। तो दोस्तों, यही था आज के लिए। दौड़िए, मन लगा कर दौड़िए। जय हिंद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें दोस्त।